नीम खेड़ा, एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही रोशनी नहीं बल्कि एक गहरा गैर फितरी अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। सोचिए, शहर की चमक दमक से बहुत दूर एक ऐसी दुनिया जहां रात के अपने ही उसूल होते हैं। और इसी उसूल की पहली झलक मिलती है गांव के बुजुर्ग रामू काका की इस बात में। जब शहर से आया एक नौजवान इंजीनियर रोज शाम को बिजली जाने की शिकायत करता है तो उसे यही अजीब सा जवाब मिलता है, एक ऐसा जवाब जो इस पूरी कहानी के मरकजी राज की बुनियाद है। और ये नौजवान इंजीनियर है समीर। इसे गांव में बिजली का निज़ाम ठीक करने के लिए भेजा गया है। वो अपनी साइंस और मंतिक के साथ यहाँ आया है और उसका पुख्ता यकीन है कि इस अंधेरे के पीछे कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि बस कोई मामूली सी तकनीकी खराबी है। तो यहाँ हमें दो अलग अलग हकीकतें टकराती हुई नजर आती हैं। एक तरफ है समीर की अमली सोच कि शायद कोई तार ढीला है या ट्रांसफार्मर पुराना हो गया है, और दूसरी तरफ गांव वालों का वो गहरा सदियों पुराना खौफ जो इस मसले को मौत का दरवाजा और चलते हुए सायों से जोड़ते हैं। और ये खौफ उस वक्त खुलकर सामने आता है जब समीर पुराने पावर हाउस जाने का ऐलान करता है। जैसे ही वो ये कहता है, महफिल में एकदम सन्नाटा छा जाता है। हंसते मुस्कुराते चेहरों का रंग उड़ जाता है, जैसे उसने किसी ऐसी बात को छेड़ दिया हो जिसका जिक्र करना भी मना है। तब रामू काका की आवाज में एक पुरानी वार्निंग गूंजती है। वो समीर को बताते हैं कि पुराने पावर हाउस का रास्ता एक पुराने कुएं के पास से गुजरता है और वो रास्ता अब जिंदों के लिए नहीं रहा, वो मौत का दरवाजा है। वहाँ परछाइयाँ अपने आप चलती हैं। इसी रात जब गांव में गहरा सन्नाटा तारी था, समीर सोने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे बरामदे में किसी के नंगे पांव चलने की आहट सुनाई देती है और फिर उसके दरवाजे पर 3 बहुत ही धीमी दस्तकें होती हैं। दरवाजे पर सोमेश नाम का एक नौजवान खड़ा था। उसका चेहरा इतना सफेद था जैसे जिस्म में खून का एक कतरा भी ना हो। आंखें बिल्कुल खाली और गहरी थीं, और सबसे अजीब बात ये थी कि उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन पर नहीं हवा में तैर रहा हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी। मेरी माँ बहुत बीमार है, प्लीज मेरे साथ चलिए, वक्त बहुत कम है। उसकी इल्तिजा में कुछ ऐसा था कि समीर की सारी मंतिक एक तरफ रह गई और इंसानी हमदर्दी उसे इस अनजान रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार कर देती है। लेकिन जैसे ही समीर सुमेश के पीछे चलने लगता है, उसके दिल में एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। रास्ता वही था, पुराने कुएं के पास से गुजरता हुआ सीधा उसी वीरान पावर हाउस की तरफ। वही जगह जहां जाने से उसे सख्ती से मना किया गया था। आखिरकार वो एक खस्ता हाल बोसीदा घर के सामने पहुंचते हैं, जहां से सड़न की एक नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आ रही थी। अंदर जाने से पहले सोमेश की सरगोशी सुनाई देती है, ये घर नहीं, ये एक कैद खाना है। और बस इसी लम्हे असल दहशत का आगाज होता है। कमरे के अंदर एक चारपाई पर सफेद चादर से ढकी एक लाश पड़ी थी। इससे पहले कि समीर कुछ समझ पाता, उसने पलट कर देखा, मगर सोमेश वहां था ही नहीं। वो जैसे हवा में ही तहलील हो गया था। और फिर इसी कमरे में रूहों की आवाजें गूंजती हैं और इस अलमनाक कहानी को बयान करती हैं कि 2 साल पहले हुआ क्या था। सबसे पहले एक बिजली का खंभा गिरा, फिर सुमेश उसकी जद में आ गया। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि गांव वाले वहां खड़े सब कुछ देख रहे थे, मगर किसी ने मदद नहीं की। और आखिर में उसकी माँ उसे बचाने की कोशिश में खुद भी जान से चली गई। रूह की आवाज़ समीर से कहती है, आपका कसूर नहीं है साहिब, कसूर तो इस निज़ाम का है जिसने हमें भुला दिया, और उन लोगों का जिन्होंने खामोशी से हमारी मौत का तमाशा देखा। तो फिर उनकी आज़ादी की कीमत क्या है? वही गिरा हुआ खंभा जिसने उनकी जान ली थी, अब उसे एक और जान चाहिए। इन रूहों को सुकून और गांव को बिजली वापस दिलाने के लिए एक इंसानी कुर्बानी की ज़रूरत है। और तब समीर को एहसास होता है कि कुर्बानी के लिए उसे ही चुना गया है। रूहों का वो दुख भरा लहजा अब गुस्से और इंतकाम में बदल जाता है। उनकी चीख गूंजती है, खामोश रहना भी एक जुर्म है। और यहीं से जान बचाने की दौड़ शुरू होती है। दरवाजा एक धमाके से खुलता है। एक लम्हे की भी देर किए बगैर समीर भागता है अपनी जान बचाने के लिए। इस कैद खाने से निकलकर इस तूफानी अंधेरी रात में वो भूल भलैयों जैसे जंगल में भाग रहा है,
दरख्तों की शाखें उसके चेहरे को जख्मी कर रही हैं और उसके पीछे सुमेश और उसकी माँ की दिल दहला देने वाली चीखें गूंज रही हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे जानबूझकर इसी आसेबज़दा कुएं की तरफ धकेला जा रहा है। आखिरकार वो बेदम होकर कुएं के पास रुक जाता है। वो बुरी तरह फंस चुका है और तभी इस अंधेरे कुएं की गहराइयों से एक सरगोशी सुनाई देती है, एक खौफनाक दावत। रुको मत, हमारे पास आ जाओ, यहाँ बहुत सुकून है। तो सवाल ये रह जाता है कि क्या गांव को रोशनी देने की कीमत समीर की अपनी जान होगी, या ये कहानी सिर्फ भूत प्रेत की नहीं बल्कि इस इज्तिमाई जुर्म और इस खामोशी की है जिसका खमियाजा आज एक बेगुनाह को भुगतना पड़ रहा है। जब मदद की पुकार को नज़रअंदाज कर दिया जाता है तो क्या उसकी गूंज हमेशा के लिए उस जगह को आसीबज़दा बना देती है?